So this video is all about 25 and responsibilities. मतलब 25 responsibility नहीं. My age is 25 and 10 months and counting. This video is basically about me and my views, my thoughts. और ये बारिश होने लगी. वेस्ट बंगाल इसीलिए महान है, मतलब क्या ही बोले, महान ही समझ में आता है. यहाँ कभी भी बारिश होने लगती है, यहाँ कभी भी धूप निकल आता है. और बारिश काफ़ी तेज़ होने लगी है, जैसा कि आप देख सकते हैं. मुझे अपना माइक ख़राब नहीं करना, तो अंदर भागते हैं. मुझे अपना स्केट बोर्ड भी ख़राब नहीं करना, तो दोनों को लेकर अंदर भागते हैं. नाउ मेरे पास मेरे फैमिली की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि मेरे डैड रिटायर हो चुके हैं. 2 साल उनको हो चुका है रिटायर हुए. मम्मी मेरी घर पे रहती हैं, बिज़नेस चलाती हैं. जब पापा जॉब करते थे, मैं और दीदी बाहर रहते थे, तब पापा को संभालती थी. अब मैं जॉब करता हूँ, हम सब साथ में रहते हैं, तो मुझे और पापा को संभालती हैं. तो मम्मी के काम में ज़्यादा बदलाव नहीं आया है. पापा का काम काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है. एंड अबाउट मी, सो इट्स अबाउट दोज थिंग्स विच आई लर्नड इन लास्ट फ्यू ईयर्स, और मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. बिकॉज दिस इज़ माई सेकेंड फैमिली, यू गाइज हु ऑल आर सपोर्टिंग मी. आई एम वर्किंग फ्रॉम लास्ट 5 ईयर्स, और इन 5 सालों में मैंने इतना पैसा बचाया है कि अगर मैं गुल्लक भी देखूँ तो उसमें भी शायद चिल्लड़ ही होंगे, यानी कि कुछ नहीं. वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि पैसा हम सेव नहीं करते हैं. सबको पसंद है, सबको कमाना है, सब चाहते हैं कि यार ढेर सारा पैसा हो. लेकिन जो आप आज कमा रहे हो, उसमें से कितना आप सेव कर रहे हो, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मेरा एक बेसिक रूल है, जो भी आप कमाते हो ना, जो भी वॉट एवर इज़ द अमाउंट, फॉर एन एग्जाम्पल 100 रुपये, तो उसका 20 रुपये यानी कि अपने सैलरी का 20% वो आपको सेव करना चाहिए. अब सेविंग के बहुत सारे तरीके हैं. सबसे पहला और सबसे आसान है आपका पिगी बैंक, यानी कि गुल्लक, यानी कि कैश. लेकिन उस तरीके से अगर आप सेव करेंगे, वो भी अपने सैलरी के 20% को, जो कि अमाउंट किसी के लिए ज़्यादा भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा हो सकता है, तो वो प्रॉपर सेविंग है नहीं. यानी कि वैसे है तो प्रॉपर सेविंग, लेकिन वो उसमें बढ़ेगा नहीं, और सिक्योरिटी भी कम है, क्योंकि उसको कोई भी चुरा सकता है. अब इसके अलावा बहुत सारे तरीके हैं. म्यूचुअल फंड, SIP, APY यानी कि अटल बिहारी पेंशन योजना. ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि मैंने अभी रिसेंट में सीखा है कि आपको पेंशन योजना ज़रूर खरीद लेना चाहिए. क्योंकि आफ्टर 60, अगर आप जॉब कर रहे हैं, तो आफ्टर योर 60, मतलब आपकी जब उम्र 60 साल हो जाएगी, उसके बाद आपके पास पैसा कहाँ से आएगा, या किस तरीके से आएगा, या आप किस तरीके से सेविंग करके बचा सकते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आप पेंशन योजना अभी लेते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा बेहतर और बेटर चीज़ है. इसके अलावा अगर आपको म्यूचुअल फंड समझ में आता है, अगर आपको SIP समझ में आती है, तो ज़रूर आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए, वो बेस्ट है. इसके अलावा आप शेयर मार्केट में भी लगा सकते हैं, बट अभी कोरोना का टाइम है, मार्केट में बहुत ज़्यादा रिस्क है, मार्केट की सिचुएशन भी ख़राब है, तो अभी आप मार्केट में लगाइए, ये मैं सजेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूँगा. लेकिन तब भी अगर आपको नॉलेज अच्छा है, और अगर आपको अच्छे तरीके से पूरा ज्ञान है, क्योंकि मुझे नहीं है, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मैं उस विषय में कोई भी ज्ञान नहीं देना चाहूँगा. लेकिन अगर आपके पास ज्ञान है, तो बिल्कुल आप उसका इस्तेमाल कीजिए, थोड़ा सा रिसर्च कीजिए. यूट्यूब में हर एक चीज़ अवेलेबल है. अगर आपको अच्छे तरीके से, अच्छे जगह से जानकारी मालूम पड़ जाती है, तो बेशक ज़रूर कीजिए. पैसे की तो बात हो गई. सेकंड है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कि आप कितने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है अपने रोल में. रोल यानी कि सेंस, आप किसी के लिए बेटे हैं, कहीं ऑफिस में आप जॉब कर रहे हैं, किसी के लिए आप बॉयफ्रेंड है, और अगर आपकी काफ़ी जल्दी शादी हो गई है, तो आप किसी के लिए हस्बैंड है. और वैसे अगर आपकी शादी हो चुकी है, तो आई डोंट थिंक कि मेरे ये सारी चीज़ें आपके उतने ज़्यादा काम आएगी, क्योंकि आई एम नॉट मैरिड. तो मैं उस हिसाब से आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं कर सकता हूँ. लेकिन अगर आप अनमैरिड है, एंड योर एज इज़ 25, 26, 27, 28, लेट 30s का थोड़ा सा सिचुएशन अलग हो जाता है, यानी कि 29 एंड 30, तो उसमें भी मुझे इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है. बट एनीवेज, शायद कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपकी काम आ ही जाए, जो भी चीज़ मैं बोल रहा हूँ. आप जिस भी रोल में हैं, उस रोल को आप कितने अच्छे तरीके से निभा पा रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ज़रूरी होता है. यहाँ पे सबसे पहली चीज़ आती है, वो है डिपेंडेंसी. वो भी 2 तरीके की होती है, या तो आप किसी पे डिपेंडेंट है, या तो आप पे कोई डिपेंडेंट है. अगर आप किसी पे डिपेंडेंट है, तो फिर आपका डिसीजन मेकिंग, आपका सोचने का तरीका, बोलने का तरीका बहुत बदल जाता है, बहुत अलग हो जाता है. लेकिन अगर आप पे कोई डिपेंडेंट है,
तो बॉस वो मामला बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, बिकॉज मेरे पे मेरी फैमिली डिपेंडेंट है, यानी कि मेरे मॉम और मेरे डैड। फैमिली का पूरा डिसीजन मुझसे डिस्कस किए बिना नहीं होता है अनटिल वो मॉम का हो। मम्मी अपने हिसाब से करती है, उनको पसंद भी आता है। लेकिन हाँ, अपनी चीज़ है, अगर घर के लिए कुछ हो वहाँ पे फिर से मुझसे हर एक चीज़ डिस्कस किया जाता है, डिसाइड किया जाता है। इनफैक्ट बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ें मैंने डिसाइड किया था, जैसे कि यूपी छोड़ के कोलकाता आना। ये सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल था यू ऑल, कि वो मेरा खुद का डिसीजन था। अब जो मुझे पहले दिन से जानते हैं दे नो होल द स्टोरी, जिनको नहीं पता तो इतनी कुछ खास बहुत बड़ी स्टोरी नहीं है कि मैं उसको उतने और ज़्यादा अच्छे तरीके से एलेबोरेट या एक्सप्लेन करूँ। इट्स नॉट नीडेड हियर, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपको डिसीजन कैसे लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अगर आप पे कोई डिपेंडेंट है तो। अगर आप किसी भी कोई भी डिसीजन आप लेने जा रहे हैं, अगर आप लेना चाहते हैं तो इतनी जल्दी मत लीजिए। और हम इंडियंस का ना एक इशू रहता है कि यार जो होगा देखा जाएगा, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ना हम चूक जाते हैं। वो गलतियाँ मैंने भी करी है। आप बैठिए, सोचिए, टाइम लीजिए, डिस्कस कीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आप बात कीजिए। जो भी लगता है, जिनसे भी लगता है कि आप बात करेंगे तो शायद आपको ज़्यादा जानकारी हासिल होगी, आप उन लोगों से बात कीजिए, डिस्कस कीजिए। एक कहावत है ना कि सुनो सबकी, करो अपनी, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर कोई अलग तरीके से सोचता है। क्या पता कोई ऐसा कुछ सोच रहा हो जो आप सोच ना पाए और वो आपके काम आ जाए। तो इसीलिए बात कीजिए, डिस्कस कीजिए अपने घर पे, अपने कलीग से, अपने दोस्तों से, अपने गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जिस पे भी आपका ज़्यादा भरोसा हो, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी एक अच्छा सा फुटेज शूट किया था, मतलब ऐसे आप लोगों से बात करते हुए, लेकिन वो पूरा टाइम स्लैप में आ गया है। तो बाकी का मैं नीचे चल के आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि वो मुझे फिर से रीशूट करना पड़ेगा एंड ऑल। और यहाँ तो बारिश हो रही है। ज़रूरी नहीं है, पूजा हो रहा है घर पे शाम को। अब ज़रूरी नहीं है कि जो भी आपने डिसीजन लिया हो वो सही ही हो सकता है कि आप गलत हो और आपने गलत डिसीजन ले लिया काफ़ी ज़्यादा सोचने के बाद भी। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप परेशान हो जाइए और आप अपने आप को कोसने लगिए या किसी और को, बिल्कुल नहीं। टेक इट इजी, टेक इट चिल। गलतियाँ होती हैं तभी तो इंसान है, गलतियाँ नहीं होंगी तो फिर मशीन नहीं हो जाएंगे। वैसे तो मशीनों से भी गलतियाँ होती हैं, लेकिन उसमें भी पीछे इंसान की गलती होती है एंड मशीन की गलती इंसान की। बहुत कन्फ्यूजिंग है। एनीवेज, अब जो लोग दूसरों पे डिपेंडेंट है, अब आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि जो भी आपके लिए डिसीजन लिया जा रहा है आप उसके बारे में सोचें, क्या वो आपके लिए सही था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ना सुने और इग्नोर कर दीजिए या फिर खुद से डिसीजन लेने लगे, बिल्कुल नहीं। डिपेंडेंट रहना भी एक अलग में अच्छी बात है, क्योंकि बचपन में हम सब डिपेंडेंट रहते हैं, क्या बुराई है उसमें। और आज मेरे मॉम डैड मेरे पे डिपेंडेंट है। जो भी आपके लिए डिसीजन लिया जा रहा है वो सही है या गलत है, या किस तरीके से वो आपके लाइफ को अफेक्ट कर रहा है, उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, या फिर क्या क्या सोचा गया होगा आपके लिए वो डिसीजन लेने से पहले। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपको भी वो सीखने को मिलेगा कि किस तरीके से डिसीजन लेना चाहिए और एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर भी बिल्डअप होगा। नाउ नेक्स्ट थिंग इज टाइम मैनेजमेंट। बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज होता है जब आप हर एक चीज को टाइमली कर सकते हैं, तो क्योंकि वो आपके सक्सेस में काम आता है। अगर आज आप मेहनत करेंगे तो जरूर इसका रिजल्ट आपको कल मिलेगा, लेकिन आज अगर आप डिसिप्लिन और रूटीन के साथ मेहनत करेंगे तो कल इसका बेटर रिजल्ट मिलेगा। ये बहुत ही सिंपल सा रूल है। तो इसीलिए टाइम मैनेजमेंट डिसिप्लिन में सबसे बड़ा और सबसे मेन रोल प्ले करता है, इंक्लूडिंग योर स्केड्यूल, योर रूटीन। सुबह उठना, टाइम पे खाना, टाइम पे सोना। टाइम पे खाना तो वैसे आपके गुड हेल्थ के लिए भी अच्छा है, टाइम पे सोना भी आपके गुड हेल्थ के लिए अच्छा है। बट कोई भी चीज टाइमली करना, मतलब अगर आपको कहीं पहुंचना है तो वहां टाइम से पहुंचना। अगर आपको कोई चीज करना है तो मुझे इतनी जल्दी ये चीज खत्म करनी है, वो चीज करना। ये चीज आपको मेनली हेल्प करता है जब आपका एक गोल सेट हो। जनरली एचआर इंटरव्यू में एक सवाल पूछते हैं कि आप अपने आप को 5 साल बाद कहां देखते हैं। उनका बेसिक मतलब यही होता है कि आपके 5 साल का प्लान क्या है। अगर आपने कोई गोल सेट किया है तो वो क्या सेट किया है, किस तरीके से सेट किया है, वो उनको जानना होता है। इसका आंसर ये कभी नहीं होता है कि मैं 5 साल बाद अपने आप को मैनेजर देखना चाहता हूँ। जनरली तो हम यही बोलते हैं कि आज जहां पे उससे एक बेटर पोजीशन पे देखना चाहता हूँ।
बट क्या सही में आप लोगों ने कभी ऐसा सोचा है कि 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? और यहाँ भी अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं तो एक रेस दौड़ने निकल पड़ा हूं। बिल्कुल क्लियर है मेरा नेक्स्ट 2 इयर्स 3 इयर्स का फ्यूचर। मैं देख पा रहा हूं कि मैं 3 साल बाद कहाँ पे जाके पहुंचूंगा। जरूरी नहीं है कि मैं वहीं पे ही पहुंचूं, बट हाँ, ये मैंने एक गोल सेट करके रखा है। गोल सेट करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये भी होता है कि टू रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ फ्रॉम डाइवर्जन्स। तो अगर बहुत ही आसान तरीके से गोल को समझे, एग्जांपल ले लेते हैं फुटबॉल, हॉकी, आइस हॉकी, तो वहां पे एक बाउंड्री सेट होता है। अगर उसी के अंदर मेरी बॉल गई तो उसी को हम गोल मानते हैं। तो इसीलिए कोई भी गोल को अचीव करने के लिए जो मैं मानता हूं वो ये है कि सबसे पहले तो आपको बाउंड्री सेट करना पड़ेगा कि मुझे इतनी ही चीजें करनी हैं फॉर द नेक्स्ट 2 इयर्स, नेक्स्ट 5 इयर्स, जितने भी टाइम के लिए आपने वो गोल सेट करके रखा है कि 2 साल में यहां पहुंचना है, 5 साल में यहां पहुंचना है। तो अगर मुझे ज्यादा खर्चे नहीं करने, जैसे कि सबसे पहले मैंने बताया मनी इज इंपॉर्टेंट, अपने सैलरी में से 20% बचा के रखिए। तो अगर मुझे नेक्स्ट 5 इयर्स में ये चीज लेनी है या अगर मुझे 5 साल में इस जगह पे पहुंचना है, मैं वो गोल सेट करके रखूंगा कि यार 20% मुझे बचाना ही बचाना है, खर्चा मुझे 80% का ही करना है, चाहे मेरी अय्याशी क्यों ना कम हो जाए। दैट्स हाउ यू कैन सेट अ गोल। बहुत ईजी है, सिर्फ थोड़ा सा सोचना है, अप्लाई करना है एंड बूम, इट्स डन। इट्स दैट इजी। सो दीज ऑल आर द पॉइंट्स जो कि मुझे शेयर करना था अबाउट माई 25 एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्योंकि मैं 25 साल का हो गया हूँ, नया नया रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझे मिला है। काफी सालों से मैं काफी कुछ चीजें बदलता देखता आ रहा हूँ अपनी लाइफ में, काफी कुछ चेंज हुआ है। सो दीज ऑल आर द थिंग्स। अब यहीं पे मैं एक छोटी सी आपको बात बताता हूँ कि अभी रिसेंटली मैंने स्केटबोर्ड लिया है, उसका मैंने अनबॉक्सिंग भी बनाया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा अभी तक वीडियो तो आप जाके देख सकते हैं, ऊपर कहीं तो आई बटन में लिंक होगा एंड प्लस डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। सो अब घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे है, आई एम द वन हु इज अर्निंग फॉर द फैमिली। लेकिन जब मैंने स्केटबोर्ड लिया तो मेरे पापा को भी, मेरे गर्लफ्रेंड को भी ये लगा कि यार मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, मेरे अंदर अभी भी वो बचपना है, मैं काफी ज्यादा डाइसी हूँ, मैं काफी ज्यादा फ्रिकल माइंडेड हूँ। उनको ये सारी चीजें लगी, बट फाइनली आई ट्राई टू मेक देम अंडरस्टैंड कि यार नए नए चीज सीखने का शौक है मुझे। बट तब भी उनके मन में कहीं ना कहीं 1% का हो या 5% का एक डाउट तो आ गया ना कि इसके अंदर से अभी भी बचपना गया नहीं है। सो ये सारी चीजें होती हैं, ये सारी चीजें सबके लाइफ में होंगी, आई होप सो, कहीं ना कहीं होती है। अगर आप कहीं से भी कहीं तक कनेक्ट हुए हो जो भी चीज मैंने कहा है तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो। वीडियो पसंद आया हो गिव इट अ लाइक, शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर कभी ऐसे ही वीडियो में, पुनः मिला।